तो इस सीरीज़ की पिछली वीडियो जो कि चैट टेक ने खुद प्रमोट की थी बाय द वे, उसमें बहुत कमेंट्स आई थी कि ऐसे ही अंडररेटेड टिप्स हमें और भी जाननी है, सो पार्ट 2 लव। सो हियर्स द वीडियो। डायरेक्ट पॉइंट पे आता है, डूइंग फेस वॉश इनकरेक्टली। यहाँ पे बात हो रही है टाइम प्लस मोशन की। आप लोग फेस वॉश करते तो हो बट बहुत ही रॉन्ग तरीके से करते हो। बाय द वे, फेस वॉश करते तो हो ना, ये सवाल मैं पूछना भूल ही गया, क्योंकि ऐसा नहीं बढ़ेगा इंडिया आगे भाई कि हम तो लड़के हैं, हम तो कच्चे से भी मुंह साफ कर लेते हैं। ये सब चीज़ें इंटरनेट पे बहुत कूल लगती होगी बोलने में, बट आप इमेजिन करके देखो, आप किसी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने दूर लगोगे। कमिंग टू द पॉइंट, बात करा था मैं टाइम और मोशन। तो भाई टाइम से मेरा मतलब है आपने फेस वॉश अपने मुंह पे अप्लाई तो कर लिया बट उसको डायरेक्टली वॉश कर लेते हो, जो कि ये रॉन्ग है, क्योंकि फेस वॉश बनता है केमिकल से और ये केमिकल आपके फेस पे ऊपर तभी वर्क कर पाएंगे जब आप उनको थोड़ा टाइम देंगे वर्क करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई सीरम है जो आप अपने फेस पे लगाते हो, देन यू अप्लाई अ मॉइस्चराइजर, राइट। सो सीरम वर्क क्यों करता है? उसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स है, कुछ केमिकल है, इसीलिए। सेम गोज विथ फेस वॉश, उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स है, कुछ केमिकल्स है, तो आप अपने फेस के ऊपर लगाने के बाद अगर डायरेक्ट धो लोगे तो उन इंग्रेडिएंट्स को तो टाइम ही नहीं मिला ना वर्क करने का। सो आपको अपने फेस के ऊपर अपना फेस वॉश कम से कम 30 सेकंड के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा मत लगाना वरना बहुत ही ड्राई हो जाएगी आपकी स्किन। इतना टाइम तक तो रहना देना है, तभी वो अपना प्रॉपरली वर्क डन कर पाएगा। इसका दूसरा पार्ट, मोशन। गिने चुने दो चार लोग फेस वॉश करते होंगे, वो भी कैसे पता है, फेस वॉश निकाला एंड देन ऐसे ऐसे किया और अपने मुंह पे पानी मार के पूरा पानी ऐसे नीचे निचोड़ दिया। ये बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि नीचे धरती माँ के पास है ग्रेविटी, जो कि सभी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और आप भी हो तो इसी दुनिया के ना। तो मैं मानता हूँ कि आप नमूने हो बट हो तो इसी दुनिया के आफ्टर ऑल। सो आप भी नीचे तो खींचोगे ही, सो डज आपकी स्किन खींचेगी। तो भाई एज होने का वन ऑफ द मेजर रीजन भी यही है, ग्रेविटी, क्योंकि वो हर चीज़ को अपनी तरफ पुल करती है, तो ओवर टाइम आपकी स्किन भी इलास्टिसिटी लूज करके नीचे लटकेगी, जिसकी वजह से ही आप बुढ़े दिखते हो। आप किसी भी बुढ़े अंकल की स्किन नोटिस करना, दो मेजर फ्लॉज होंगे, एक तो रिंकल्स और स्किन बाहर की तरफ लटक जाना, उसकी प्लास्टिसिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाना, तो ग्रेविटी उसके लिए जिम्मेदार है। और आप रोज़ फेस वॉश भी ऐसे नीचे की तरफ मोशन में कर करके स्किन को ऑलरेडी नीचे धकेल रहे हो, यानी आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट अपनी स्किन को पुल करना है, सो यू कैन मेंटेन द इलास्टिसिटी ऑफ योर स्किन। ऑलरेडी ग्रेविटी नीचे तो खींच ही रही है और आप भी इसे नीचे धकेलोगे तो ये गिर ही जाएगी ना। आपको ग्रेविटी तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और आप जितने अपना हाथ में जितना कंट्रोल है उतना तो काम करो, अगर आप दिमाग से पैदल ना हो तो, कि अपने हाथ से मोशन को इस तरीके से करो कि स्किन अपलिफ्ट हो, ऊपर की तरफ उठे, ना कि नीचे की तरफ। आप सोच रहे होंगे कि ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब यह कैसे अफेक्ट करता है? तो भाई इसमें वो प्लेन थियरी आती है। लेट मी एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल कि ये है सरफेस और ये है प्लेन। अगर हम प्लेन के एंगल में ज़रा भी चेंज ना करें, उसको सीधा ही दौड़ाए, तो वो ओवर टाइम यानी एंड तक सीधा ही जाएगा, राइट। बट अगर हम प्लेन के एंगल में जरा सा, और जरा से मेरा मतलब है सिर्फ और सिर्फ 0.1 का डिफरेंस ला दे, तो वो ओवर टाइम आगे बढ़ते 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 ऊपर की तरफ जाएगा। सो यू कैन नोटिस कि सिर्फ और सिर्फ 0.1% डिफरेंस से भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। यानी अगर आप ऐसे मोशन में फेस वॉश को 1-2 दिन या महीना दिन करो, कुछ नहीं होगा, बट ये एक रोज की हैबिट है, ये आप करते आ रहे हो पिछले ना जाने कई सालों से। तो आप आज ही आप इस हैबिट को बदलो और फेस वॉश लगाने के बाद सर्कुलर मोशन में ऊपर की तरफ अपना फेस वॉश करो, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा, स्मॉल चेंजेस मेक बिग इम्पैक्ट। तो ओवर टाइम आपकी इलास्टिसिटी उतनी लूज नहीं होगी जितनी होनी चाहिए थी। आप एक तरीके से एक हैक अप्लाई कर रहे हो, कैसे हम गुआशा से मसाज करते हैं, सेम वैसे ही। तो एक स्मॉल चेंज एक बड़ा इंपैक्ट लेके आएगा ओवर टाइम। ऑब्वियसली 2 दिन में रिजल्ट नहीं देखने को मिलेंगे, को इसके फ्यूचर में फायदा दिख सकता है। तो ये थी पहली। अब आता है दूसरी टिप पे, जो कि है हार्मनी ऑफ बियर्ड एंड हेयर स्टाइल। समझते हैं पॉइंट को। तो इन शॉर्ट, अगर आपकी बियर्ड आती है एकदम घनी वाली विराट कोहली स्टाइल की, और अगर आपको बियर्ड को रखना है तो आपका हेयर कट शॉर्ट होना चाहिए। सेम अप्लाइज विद द हेयर्स, कि अगर आपके बाल बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सिल्की है, हेल्दी है, और अगर आपको लॉन्ग हेयर स्टाइल को रखना है तो आपकी बियर्ड ट्रिम्ड होनी चाहिए, वेल ग्रूम्ड होनी चाहिए, बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। जितने भी एवरेज पीपल है जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उनके लिए ही ये टिप है कि आपकी हार्मनी इससे बिगड़ सकती है। क्योंकि क्या होता है, अगर हम दोनों को साथ में उगाते हैं तो आप बहुत ही एक
अनग्रूम्ड अनहाइजीनिक मैन लगते हो, क्योंकि वो अपने बाप के पैसे से लुक्स मैक्सिंग करना चाहता था और जिसे घर से धक्के मार के निकाल दिया है और अभी वो एक ठिकाना ढूंढ रहा है रहने का, तो उसके पास पैसे नहीं है बियर्ड हेयर कट करने के। वैसी एक सबकॉन्शियसली वाइब आती है, आप समझ रहे हैं ना। तो रूल बड़ा सिंपल है, अगर आपको लंबे बाल रखना है तो आपकी बियर्ड ट्रिम्ड होनी चाहिए। एग्जाम्पल देके बोलूँ तो एनिमल में रणबीर कपूर की एंट्री होते वक्त उसका कैसा लुक था कि लंबे बाल बट बियर्ड एकदम ग्रूम की हुई, वैसे ही। और ऑप्शन नंबर 2, अगर आपको लंबी बियर्ड रखनी है तो आपको शॉर्ट हेयर स्टाइल रखनी पड़ेगी। अगर एग्जांपल चाहिए तो विराट कोहली या फिर यश फ्रॉम द सेट्स ऑफ टॉक्सिक। अब आता है थर्ड अंडररेटेड टिप है, जो कि है शूज़। आप मानो या ना मानो, लड़की पहली चीज़ आपके अपीयरेंस में आपके शूज़ ही नोटिस करती है। आपके शूज़ कितने क्लीन है, उसका शेप कैसा है, ओवरऑल कैसे, लुक वाइज कैसे है। मैं यहाँ पे महंगे शूज़ लेने को नहीं बोल रहा हूँ भाई, बस मैं यही कहने की ट्राई कर रहा हूँ कि आपके शूज़ क्लीन होने चाहिए, आपके आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट करते होने चाहिए। कलर ब्लॉक स्नीकर पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसमें एकदम से वो वोना भी जेंजी वाली वाइब दोगे। तो आप सोच रहे होंगे कि तो मैं पहनूं कौन से शूज़, तो भाई फिकर नॉट, मैंने आपके लिए 5 सबसे बेस्ट शूज़ ढूंढ के रखे हैं, वो भी बजट में। और यू कैन ट्रस्ट मी ब्लाइंडली बिकॉज यू नो माई ड्रेसिंग सेंस हाउ वेल इट इज़। अब अपने मुँह से अपनी तारीफ क्या ही करूँ भाई। तो यू कैन ट्रस्ट मी, और मैं सभी की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये सभी आउटफिट्स के हिसाब से अलग अलग शूज़ होंगे। अगर आप मल्टीपल शूज़ अफोर्ड नहीं करवा सकते तो मेरी मानो भाई, एक सिंपल प्लेन वाइट स्नीकर रख लो, क्योंकि वो इट कैन गो विथ एनी आउटफिट, वो सभी आउटफिट में जाएगा। और उसको क्लीन रखो। हाँ, डिस्क्रिप्शन में से सिर्फ शूज़ खरीद लेने से यह पॉइंट फिक्स नहीं हो जाएगा। बात तो एट द एंड वही आएगी कि आपको अपने शूज़ को वेल मेंटेन्ड रखना है, क्लीन रखना है। और अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो मल्टीपल शूज़ को अफोर्ड कर सकता है बट शूज़ बजट में होने चाहिए, तो पहले 3 वाले देखना, वो सभी आउटफिट में चल जाएंगे। और सभी से मेरा मतलब है एनीथिंग, एनीथिंग, एनी आउटफिट। तो भाई यही थी मेरी 3 अंडररेटेड लुक्स मैक्सिंग टिप्स। और अगर आपको और भी ऐसी अंडररेटेड टिप जाननी है तो कमेंट कर देना, मैं इसका पार्ट 3 भी ले आऊँगा। सो भाई यही था आज का मेरा वीडियो, मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए जय हिंद।